अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नवीद रियाज़ पनुहा। सबसे पहले एक बार आप दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि। आज आपसे बात होगी गंदम की सबसे बेहतरीन वैरायटी कौन सी है। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है जो कि पूछा जाता है। हर सोशल मीडिया पर हर जगह इस क्वेश्चन की भरमार है। तो अब तक आप सबको जैसे पता है कि मैं बहावलपुर का एक हमारा रीजनल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट है, उसका R&D बोर्ड का मैं ऑनररी चेयरमैन हूँ। तो इस हवाले से मेरी रिसर्च तक कुछ हद तक एक्सेस है। तो मैं जब बात करता हूँ वैरायटी की कि कौन सी वैरायटी अच्छी है, तो हमारे सामने वैरायटी के जो डाटा आता है, जो टेबल आती हैं, उसमें से हम देखकर फिर मैं ख़ुद भी डिसाइड करता हूँ। इसी वजह से फिर मैं बात भी करता हूँ कि ये वैरायटी अच्छी है। तो अब तक जो रिज़ल्ट्स आए हुए हैं, जो अप्रूव्ड वैरायटी है, उनमें मेरी नज़र में सबसे बेहतरीन वैरायटी दिलकश है, सुबहानी है। सॉरी, दो पास हुई हैं, सुबहानी और दिलकश 2021 में पास हुई हैं फैसलाबाद की। तो उसमें मेरी नज़र में जो अब तक जो हमने रिज़ल्ट्स देखे हैं, रिज़ल्ट्स ये होता है कि जी वैरायटी की जो अप्रूवल से पहले ट्रायल्स लगते हैं रिसर्च के, वो पाकिस्तान में तकरीबन 32 जगह पर, उन 32 जगह में से रिज़ल्ट्स आते हैं। तो जो वैरायटी पाकिस्तान टॉप करे उसको ऑल पाकिस्तान टॉपर कहा जाता है। जो फिर पंजाब टॉप कर जाए इरीगेटेड में, तो फिर उसको तो मेरी जो जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन है उसके मुताबिक सुबहानी 2021 ने इरीगेटेड पंजाब में टॉप किया था। तो उसी साल दिलकश भी थी, लेकिन दिलकश उसके बाद के नंबर पर थी। तो इसमें यह है कि इरीगेटेड में पंजाब में फिर ये आ जाता है कि जी कुछ दोस्त सवाल कर रहे होते हैं कि जी झंग के लिए कौन सी अच्छी वैरायटी है। कुछ दोस्त पूछ रहे होते हैं जी हमारी रहीम यार खान के लिए स्पेसिफ़िक। कुछ ने पूछा है कि जी चीचा वतनी के लिए स्पेसिफ़िक। पंजाब में इतनी स्पेसिफ़िक, इतनी स्मॉल एरिया के लिए कोई स्पेसिफ़िक वैरायटी नहीं है। तो ये जो अब तक रिसर्च में जो वैराइटीज़ पास हुई हैं, उनमें मेरी नज़र में सबसे बेहतरीन वैरायटी सुबहानी 2021 है। उसके बाद फिर आ जाती है दिलकश, और फिर आप अगर इन वैराइटीज़ का बीज आपको दस्तयाब नहीं है, तो इससे हटकर अगर आप लार्ज एरिया पर जाना चाहते हैं, क्योंकि इतना बीज अगर आपको मिल भी जाए तो वो शायद एक आध बैग ही मिल सकता है, एक दो बैग मिल सकते हैं, बीज की अवेलेबिलिटी का प्रॉब्लम है। तो इसलिए अगर आप इनको इतना लगा लें कि चलें नेक्स्ट सीज़न का आपका बीज बन जाए, अगर वो भी आपसे मैनेज नहीं हो रहा तो खैर है, 2 नंबर बीज ना लें। तो उसके बाद फिर अगर आप लार्ज एरिया पर जाना चाहते हैं, तो उसमें फिर यह है कि अकबर फिर अप्रूव्ड वैरायटी में सबसे अच्छी। फिर उसके बाद जो वैराइटीज़ हैं जो मतलब मुनासिब कीमत में, पंजाब सीड कॉर्पोरेशन का गंदम का सरकारी रेट है 3450 रुपये, उस पर 1200 की सब्सिडी भी है। तो उन वैराइटीज़ में फिर आपको ये अकबर जो है ना, वो हर जगह एक्सेसिबल है, वो लगा लें। उसके बाद फिर फ़ख्र बखर और हमारे बहावलपुर की गाज़ी, ये भी बहुत अच्छी वैराइटीज़ हैं। गाज़ी पिछले साल कहीं से मुझे अकबर से भी इसकी अच्छी रिपोर्ट आई है यील्ड की, कहीं अकबर ने डोमिनेट किया, कहीं गाज़ी ने डोमिनेट किया। तो ये 3 वैराइटीज़ हैं। इन 3 वैराइटीज़ में मेरी नज़र में आप जो सेलेक्ट कर लें, तो ये तीनों अच्छी वैराइटीज़ हैं। और नई में जैसे मैंने आपको बताया कि ये आप गाज़ी को इसको सुबहानी को प्रेफर करें, फिर थोड़ा सा दिलकश भी लगा लें। उसके बाद जो फिर अभी जो ताज़ा तरीन पिछले चंद माह में दो माह में जो वैराइटीज़ पास हुई पिछले में, उनमें हमारे बहावलपुर की एक नवाब है, फिर सादिक है। इनका बीज अवेलेबल नहीं होगा, अगले सीज़न ही फार्मर को मिलेगा। फिर उसके बाद अरूज पास हुई है फैसलाबाद की, वो भी बहुत अच्छी वैरायटी है, उसका भी बीज एक्सेसिबल नहीं है, लेकिन इस सीज़न मेरे पास है। ये थोड़ा थोड़ा मैं लगा रहा हूँ, तो आपको इस सीज़न में इनकी सारों की एक मैं ब्लॉक लगा रहा हूँ, जिसमें मेरे पास जो भी अच्छी वैराइटीज़ हैं 10-12 हैं, उनका ब्लॉक में मैं लगाकर आपको कंपैरिजन देता जाऊँगा कि ये वैराइटीज़ किस हवाले से अच्छी हैं। और आखिर में यील्ड का भी मैं बता दूँगा। यील्ड का तो मैंने जैसे बताया कि सुबहानी से बेहतर नहीं है। तो बाकी ये है कि ये ख़ास तौर पर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि जब बीज की सिलेक्शन आए, जब आपने बीज लेना हो, जैसे सुबहानी अभी मार्केट में जहाँ भी आप जाएंगे, कम से कम मैंने तो यही सुना है कि जिस डीलर के पास भी जाएँ सुबहानी दस्तयाब है। 2 साल पहले अकबर के साथ यही हुआ था। अकबर में मुझे पता है, कहीं से मुझे इन्फॉर्मेशन मिली थी कि किसी साहब ने अकबर का लिखकर उसमें थैले में पता नहीं क्या कुछ डाल के बेचा था। तो उसका बुरा नतीजा ये हुआ कि सोशल मीडिया पर कुछ लोग कह रहे हैं कि जी अकबर अच्छी वैरायटी नहीं है। पहले उनसे ये तो पूछे ना कि आपने जो वैरायटी लगाई है, क्या वो अकबर थी या उसके अंदर कुछ और था। अब गंदम का दाना तो नहीं बोलता कि जी मैं अकबर का हूँ, सिट्टा तो नहीं लिखा होता कहीं कि जी मैं अकबर का हूँ। उसमें ये हुआ कि 2 नंबरी हुई है फार्मर के साथ, उन्होंने भाग दौड़ में अकबर तो ले लिया, लेकिन वो फिर नतीजा ये निकला। मेरे एक रिलेटिव का पिछले साल था, मैंने उन्हें कहा था कि जी आप काइंडली अकबर लगाएं, उन्होंने कहीं से अरेंज कर लिया, अकबर लगा लिया, साथ उनका अब्दुस्तार भी, सॉरी उनके साथ फैसलाबाद 2008 भी था। तो जब रिज़ल्ट्स की बारी आई तो फैसलाबाद 2008 की उनकी तकरीबन 60-58 यील्ड आ गई, और अकबर उनका गिर गया। उन्होंने कहा जी अकबर की मेरी वैरायटी फ़ेल हो गई, मेरी उसमें से 48 से 50 मन यील्ड आई। अब 10 मन का डिफरेंस। जैसे मैंने आपको बताया कि रिज़ल्ट्स पर हम नज़र रख रहे होते हैं, रिसर्च के रिज़ल्ट्स पर, तो
अकबर भी किसी वक्त में जब ये अप्रूवल स्टेज पर आई तो किसी वक्त में ये भी पंजाब टॉपर थी। तो मुझे ये बताएं कि उस ट्रायल में जब वो पंजाब टॉपर थी उसमें फैसलाबाद 2008 भी शामिल थी। तो ये कैसे मुमकिन है कि जी इस 10 मन का डिफरेंस एक वैरायटी दे जाए? तो मुमकिन यही हुआ कि जी बीज 2 नंबर था। अब वो फार्मर इस दफ़ा अब्दुस्तार और TD1 लगा रहा है, रिवर्स गियर लग गया, काम सारा ही उलट हो गया वैरायटी की सिलेक्शन पुअर होने की वजह से। अब वो वैराइटीज़ इंतहाई रस्ट के लिए पुअर टॉलरेंट हैं। आगे मौसम थोड़ा सा फरवरी में थोड़ी सी गड़बड़ की तवक्को है। तो मेरी नज़र में वो एक गलत बीज की वजह से, गलत फ़ैसलों की वजह से अपना सीज़न मेरी नज़र में वो थोड़ा सा ख़राब कर रहे हैं। अब अल्लाह ताला ने रिस्क देना, जो उनका रिस्क लिखा होगा, लेकिन बज़ाहिर मेरी नज़र में वो गलत फ़ैसले कर रहे हैं। तो आई रिक्वेस्ट यू कि इस दफ़ा अगर आपको सुबहानी का दस्तयाब नहीं है तो किसी डीलर के पास जहाँ पर सुबहानी लिखा हो तो वो ना उठाइएगा। वो सुबहानी नहीं होगा, उसमें कोई कमीनापन नहीं होगा जो आपको फिर आपका अगला सीज़न ख़राब कर जाएगा। तो वीट नई वैराइटीज़ की सिलेक्शन में काइंडली एहतियात करें, लेकिन उस 2 नंबर बीज से जिसका आपको कोई गारंटी भी देगा कि है, डीलर को नहीं पता होता कि जहाँ से वो बीज आया क्या वो सुबहानी है या नहीं है। तो आप सिर्फ ये कीजिए कि आपके पास अगर जो बीज दस्तयाब है तो सर्टिफाइड होता है। सर्टिफाइड में आपको ये बताऊं कि जो ये है एक इदारा है, फेडरल सीड सर्टिफिकेशन का इदारा है। अब वो चेक करता है, फेडरल सीड सर्टिफिकेशन का एक टैग लगा होता है हर थैले पर, नीला सा एक टैग होता है छोटा सा, जब आप उसकी सिलाई उखेड़ते हैं तो वहाँ पर एक टैग लगा होता है, वो होता है फेडरल सीड सर्टिफिकेशन का अप्रूव का, वो सर्टिफाइड होता है कि ये थैले के अंदर जो लिखा हुआ, जो बाहर लिखा हुआ है अंदर भी वही वैरायटी होती है। तो उसमें ये होता है कि फेडरल सीड सर्टिफिकेशन का जो जब टैग लग जाए तो वैरायटी वो काफ़ी हद तक उसमें तसल्ली होती है कि वो वैरायटी प्योर है। तो उसमें आप जो है ना वो यही कोशिश किया करें कि जब आपको जैसे अभी जो बीज बिक रहे होते हैं थैले में, अंदर बीज नहीं होता वो वाला, तो फेडरल सीड सर्टिफिकेशन का जब आपको टैग मिल जाए अगले साल तो वही लगाइएगा। अब ये है कि सुबहानी तो दस्तयाब नहीं होगा क्योंकि कंपनीज़ के पास इतनी प्रोडक्शन नहीं थी, वो अगले साल ही मिलेगा। हाँ, अलबत्ता ये जो मैंने आपको पीछे वैराइटीज़ बताई हैं ये फेडरल सीड सर्टिफिकेशन का टैग भी लगा होगा, 3450 सरकारी रेट भी है, ऊपर 1200 सब्सिडी भी है फ़ख्र बकर, गाज़ी और अकबर में। तो इन 3 वैराइटीज़ को सिलेक्ट कर लें, इनमें से आपको 1200 की शायद सब्सिडी भी मिल जाए तो ये वाली सिलेक्ट कर लें लार्ज एरिया के लिए। इनमें से जो भी आपको पिछले साल अच्छी रिज़ल्ट दे जाएँ तो उनमें से अपने रिज़ल्ट्स को भी देख लें, अपने एरिया को भी देख लें, लेकिन मेरी नज़र में अकबर ज़रूर लगाइएगा। कुछ गाज़ी भी कर लीजिएगा, कहीं गाज़ी ने अच्छा परफॉर्म किया, कहीं नहीं किया। तो फ़ख्र बकर भी की भी बहुत से दोस्तों ने अच्छी रिपोर्टें दी हैं कि वो भी पिछले साल में अच्छी वैरायटी रही है। उसके बाद अगर आप फिर भी जाना चाहते हैं तो फिर जो है अनाज है वो भी अच्छी वैरायटी है, लेकिन जो पुअर रस्ट रेजिस्टेंट वैराइटीज़ हैं, गलेक्सी है, आपके पास सहर है, अब्दुस्तार है, TD1 है और जनाब ये गंदम 1 है, ये सारी रस्ट के लिए पुअर टॉलरेंट है, इनको ना लगाइएगा। किसी ने सवाल किया था कि जिंकोल कैसी वैरायटी है, तो जिंकोल में जिंक तो शामिल है लेकिन वही जिंक अकबर में भी शामिल है, वही हमारी बहावलपुर की नई वैरायटी है नवाब, उसमें भी उतनी शामिल है। तो अगर आपको कोई जिंक के हवाले से किसी ने एक्स्ट्रा प्रीमियम दे के कोई गंदम लेनी है तो उस पर्पज़ से, तो उसकी बजाय जिंकोल की बजाय आपके पास ये वैराइटीज़ तो हैं, ये लगा लें, लेकिन जिंकोल ना लगाइएगा, जिंकोल की यील्ड बहुत कम है। तो ये थी मेरी नज़र में वैरायटी की सिलेक्शन। आप कमेंट्स में मुझे बता दीजिएगा, इसके अलावा भी आपके कोई क्वेश्चन हो तो आई एम रेडी फॉर दैट, आपको मैं उन क्यूरीज का जवाब दूंगा। अच्छी वैरायटी की सिलेक्शन मेरे वीट मॉडल में, वीट विद नवीद में वैरायटी की सिलेक्शन जो मैंने आपको बताई, इन्हीं में से वैरायटी की सिलेक्शन कर लें। आगे फिर फर्टिलाइज़र पर भी बात होगी, स्विंग मेथड पर भी बात होगी। तो अब तक यहाँ तक मैंने आपको बताया, फिर अगली एपिसोड में मैं आपको बता रहा हूँ कि जो गंदम की नई वैरायटीज़ हैं उनमें से अच्छी जो अप्रूव्ड वैरायटीज़ हैं वो कौन कौन सी हैं, उनकी फिर नाम तो मैंने गिनवा दिया, लेकिन कौन कौन सी अच्छी हैं उसमें इस पर तफसीली बात होगी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।